Hello everyone, my name is Shivanshu Gupta and currently we are discussing a lecture series of CBSE board Python programs for class first year and in this lecture series we will discuss various question and उसी लेक्चर सीरीज में हम एक क्वेश्चन और ऐड ऑन करने जा रहे हैं, ठीक है। बिकॉज हमारा एक लिस्ट है पूरी सीबीएसई बोर्ड पाइथन प्रोग्राम्स की, उन्हीं पाइथन प्रोग्राम्स को हम कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हम नेक्स्ट प्रोग्राम देखे जा रहे हैं कि नंबर हमें चेक करना है कि नंबर हमारा पैलिंड्रोम नंबर है कि नहीं है। ओके, सो व्हाट्स अ पैलिंड्रोम नंबर इज, आप कोई भी नंबर लेते हो उस नंबर में आप क्या करो, नंबर के डिजिट्स को रिवर्स कर दो। अगर नंबर के डिजिट्स को रिवर्स करने पे वही नंबर हमें मिल जाता है जो इनिशियल में हमने लिया है, सो नंबर इज कॉल्ड व्हाट, पैलिंड्रोम नंबर। लाइक फॉर एग्जांपल हियर वी आर कंसीडरिंग द एग्जांपल 121 and when we are reversing the digits of number then number will remain same, so that's why it's called palindrome number. Fine, so how can we do this program? So let's see. क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए हमें एक नंबर को एंटर करना होगा। सो हम क्या करते हैं, n इक्वल टू int इनसाइड अ ब्रैकेट इनपुट एंटर नंबर। ओके, तो रिवर्स सेम होगा, तो ये पैलिंड्रोम है हमारा, इसको मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। ओके, int इनपुट एंटर नंबर, ठीक है, एंटर नंबर। तो हमने क्या किया, मैसेज देकर n में क्या करेंगे, एक नंबर एंटर डालेंगे। फाइन, अब क्या करेंगे, नंबर को रिवर्स करना है हमें, तो हमने रिवर्स के लिए क्या किया, ठीक है। अब रिवर्स करना है तो रिवर्स करके नंबर किसी में स्टोर करोगे, ठीक है। तो यहां पर हम रिवर्स वाला जो नंबर है वो हम क्या करते हैं, रिवर्स के लिए r इक्वल टू 0 ले लेते हैं। व्हाई आई एम कंसीडरिंग r हियर, बिकॉज ऑफ आई एम कंसीडरिंग कि रिवर्स वाला नंबर किसी वेरिएबल में तो स्टोर करना पड़ेगा ना। जैसे n में कोई नंबर है उसको रिवर्स करेंगे, ठीक है, उसको डिजिट्स को हेर फेर करेंगे, ठीक है। आप क्या करोगे, उसको ऑर्डर वाइज चेंज करोगे, कैसे क्या करना है, तो उसको एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। हमने स्टार्टिंग में रिवर्स के लिए r वेरिएबल 0 ले लिया, ठीक है। फाइन, अब क्या करेंगे, अच्छा नंबर को रिवर्स करोगे तो नंबर से एक एक डिजिट निकालोगे, लास्ट डिजिट निकाला उसको सबसे पहले लगाया, सेकंड लास्ट लगाया उसको फिर लगाया, फिर तो इस तरीके जब आप करोगे तो r में तो वो डिजिट स्टोर होंगी, साथ में क्या होगा, एक समय बाद जो नंबर आपका है वो क्या हो जाएगा, वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें इसमें भी क्वेश्चन में हमें क्या करना होगा, जैसे 121 है तो पहले एक डिजिट को कम करना होगा, ठीक है, फिर दूसरी डिजिट कम करनी होगी। तो यहां पर भी हमारा क्या लगेगा, सेम प्रोसीजर होगा जैसे अभी हमने आर्मस्ट्रांग में देखा था कि हमें डिजिट्स को एक एक करके ब्रेक करना होगा, सेपरेट करना होगा और फिर उन डिजिट्स को हमें क्या करना, रिवर्स ऑर्डर में लगाना होगा। तो इसके लिए हमें दो ऑपरेटर यूज होंगे। पहला ऑपरेटर हमारा क्या है, मॉडुलस ऑपरेटर, जो क्या करता है, मॉडुलस ऑपरेटर प्रोवाइड्स रिमाइंडर एंड व्हेन वी आर टेकिंग अ मॉडुलस विद द डिजिट 10 के साथ जब किसी का मॉड होता है, इट विल प्रोवाइड द लास्ट डिजिट एंड इफ यू आर टेकिंग अ मॉडुलस फ्रॉम फॉर 100 डिजिट, ठीक है, 100 से मॉडुलस करोगे देन यू विल गेट व्हाट, लास्ट 2 डिजिट्स, ठीक है। ऐसे 1000 से करोगे तो लास्ट के 3 डिजिट, क्योंकि वो उसकी फॉर्म में वो रिमाइंडर में दे देगा उसके डिजिट्स, ठीक है। और जब कोशेंट करते हैं वो भी कौन सा, इंटीजर कोशेंट, जो डबल स्लैश होता है पाइथन के अंदर, वो जब करेंगे तो क्या करेगा, हमें वो कोशेंट प्रोवाइड करेगा। बिकॉज अगर आप नॉर्मल लेते हो 5 डिवाइड बाय 2, आपने डिवाइड किया तो आपको 2.5 दे देगा एंड हियर वी आर नॉट कंसीडरिंग एनी पॉइंट वैल्यू, है ना। तो हमें कोशेंट चाहिए, कोशेंट चाहिए होगा, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें फ्लोर डिवीजन चाहिए। इफ यू आर कंसीडरिंग 5 फ्लोर डिवीजन 2 देन इट विल प्रोवाइड व्हाट, 2। तो यहां पर फ्लोर डिवीजन एंड मॉडुलस नहीं है रिमाइंडर के लिए। फाइन, तो कैसे होगा हमारा, तो हमने r ले लिया। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर एक नंबर है उसकी डिजिट्स आपने एक एक करके ब्रेक करी, उनको अरेंज करके आपने रिवर्स ऑर्डर में लगाया, तो जब नंबर में से एक एक डिजिट निकाल दोगे तो लास्ट में नंबर क्या बचेगा, 0। सो हाउ कैन वी कंपेयर और रिवर्स जो हमने ऑपरेट करके बनाया होगा उसको स्टार्टिंग वाले नंबर से कैसे कंपेयर करेंगे जब नंबर 0 हो जाएगा। तो इसीलिए नंबर की एक कॉपी m वेरिएबल, एक वेरिएबल में स्टोर करना जरूरी है, जिससे कि लास्ट में अगर नंबर हमारा एक एक डिजिट निकालने पे पूरा कट जाए, पूरा 0 हो जाए, तो हमारे पास स्टार्टिंग वाला नंबर किसी वेरिएबल में होना चाहिए। सो हियर वी आर कंसीडरिंग m वेरिएबल एंड उसमें हमने एक नंबर की कॉपी n स्टोर कर ली। अब here we are using while loop, while जब तक n greater than 0 रहेगा, मतलब जब तक नंबर में डिजिट्स है लूप चलता रहेगा, लूप के अंदर आ जाएंगे, क्या करेंगे, r इक्वल टू n mod 10। इससे क्या होगा, इससे आपको रिमाइंडर मिलेगा, मतलब एक एक डिजिट मिलेगी। लाइक 121 है तो उसका पहले आपको 1 मिलेगा r में, फिर 121 में आपको r में 2 मिलेगा, तो 1 by 1 आपको r में डिजिट्स मिलेंगी। जो भी डिजिट मिल रही है आपको उसको रिवर्स वाला जो हमने वेरिएबल लिया है r इक्वल टू व्हाट, r इंटू 10 प्लस स्मॉल r, ठीक है। ये यहां पर देखिए क्या है, स्मॉल r में रिमाइंडर आ रहा है, मतलब जो लास्ट के डिजिट्स आ रही है वो आएगा r इक्वल टू r इंटू 10। ये किसी नंबर को रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करने का लॉजिक है, ठीक है। r इक्वल टू r इंटू 10 प्लस r, यहां r एक वेरिएबल है, आप यहां सम वेरिएबल भी ले सकते थे, लाइक तो आपको फैमिलियर लगता पुराने जैसा, लेकिन हमने एक आइडेंटिफायर वैलिड लिया कि समझने में आसानी हो कि कैपिटल R कंटेन्स द रिवर्स नंबर। ओके, तो यहां कैपिटल R इक्वल टू कैपिटल R इंटू 10 प्लस R, इससे क्या होगा, आपको डिजिट्स रिवर्स में लगेंगी। देन क्या करेंगे, नंबर में
ठीक है, n इज इक्वल टू व्हाट, n का इंटीजर डिवीजन कर देंगे 10 से, इससे क्या होगा, हमें n में क्वोशंट मिलेगा। फाइन, अब हम इस लॉजिक को देख लेते हैं कि हाउ दिस लॉजिक विल वर्क। देखिए क्या किया हमने, r इक्वल टू, देखिए सबसे पहले n का मॉड 10 से आप करोगे तो 121 है, इसका जब आप मॉड 10 करोगे, ठीक है, आप कोई दूसरा नंबर ले लो, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो 123 है, ठीक है, इससे आपको समझ में आसानी हो, 123 है। अब 123 में क्या करोगे, मॉड 10 करोगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा, मॉड 10 करने पे रिमाइंडर आपको क्या मिला, 3 मिला। ठीक है, अब ये 3 क्या होगा, 3 देखिए इसमें ऐड करिए, r में 0 है तो 0 इंटू 10, ठीक है, तो ये 0 और प्लस स्मॉल r में क्या 3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको कैपिटल R की वैल्यू इनिशियल में क्या मिल गई, 3 मिल गई। फाइन, फिर क्या होगा, n बराबर n डिवाइड बाई इंटीजर डिवीजन 10 होगा। तो जब आप क्या करोगे, जब आप 123 को इंटीजर डिवीजन 10 को क्वोशंट आपको क्या मिलेगा, 12, आपको 12 मिला, तो ये 12 वैल्यू लेकर क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा, क्या 12 ग्रेटर देन 0, हाँ अंदर आ जाओगे। 12 का मॉड आप 10 से करो, जब आप 12 का मॉड 10 से करोगे तो क्या आपको मिलेगा, रिमाइंडर में 2 मिलेगा। तो इस बार स्मॉल r की वैल्यू कितनी है, 2, ये स्मॉल r 2 यहां पर लेकर आ जाओ, क्या कह रहा है, r इंटू 10 प्लस स्मॉल r, अभी r में क्या होगा, 3 हो गया था, तो 3 इंटू 2 10 क्या होगा, 30, और प्लस स्मॉल r में कितना है, 2, तो इट बिकम्स व्हाट, 32। तो इस समय आपकी कैपिटल R की वैल्यू क्या हो गई, 32 हो गई। नाउ अगेन n इक्वल टू n डिवाइड बाई 10 इंटीजर डिवीजन, तो अब यहाँ n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 12 है, जब 12 को आप इंटीजर डिवीजन 10 करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 क्वोशंट के फॉर्म में। अब ये 1 लेके ऊपर जाओगे, क्या 1 ग्रेटर देन 0 है, यस, अब अंदर आओगे, 1 का मॉड 10 से करोगे, छोटे नंबर का मॉड बड़े नंबर से होगा, छोटा नंबर आएगा, n मॉड 10 इक्वल टू 1, तो r में आपका 1 आ जाएगा। अब इस 1 को यहां लेकर जाओगे, r इंटू 10 प्लस r, तो r में कितना था, r में 32 था, 32 इंटू 10 कितना होगा, 320, और 320 प्लस 1 में r में कितना 1, तो इट बिकम्स व्हाट, 321। ठीक है, फिर नीचे आओगे, n बराबर n इंटीजर डिवीजन 10, 1 का जब इंटीजर डिवीजन 10 होगा तो क्वोशंट में क्या होगा, 0, ऊपर जाओगे, क्या 0 ग्रेटर देन 0 है, नो, कंडीशन इज फॉल्स, आप लूप से बाहर आ जाओगे। तो जैसे ही लूप से बाहर आओगे, व्हाट कंटेन्स r कंटेन्स द रिवर्स ऑफ योर नंबर, दैट मींस दिस क्वेश्चन कंटेन्स 2 प्रोग्राम्स। व्हाट, अगर आपसे कोई कहता है कि नंबर एंटर करो, नंबर को रिवर्स को डिस्प्ले करो, सो आप क्या करोगे, यही सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे, और जैसे ही आप लूप से बाहर आओगे, यू हैव टू डिस्प्ले यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट द रिवर्स नंबर इज कॉमा p कॉमा r को डिस्प्ले कर दोगे। तो ये जो r कंटेन करेगा इस लूप के बाहर आने पर, वो r क्या होगा, वो r आपका जो नंबर का रिवर्स होगा वो कंटेन कर रहा होगा। बट दिस प्रोग्राम इज चेकिंग नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट, सो हाउ कैन वी से नंबर इज पैलिंड्रोम ऑन palindrome? So if the reverse of this number is equal to the same number which we are entered in the starting of a program, so we can say number is palindrome. Fine, so how can we check this? So I am erasing this, ठीक है, ये आपका ड्राई रन है क्वेश्चन का कि कैसे r के अंदर उस नंबर का रिवर्स बना, तो ये उसकी वैल्यू उसकी 1 by 1 पुट करेंगे तो ड्राई रन से हम समझ सकते हैं। ओके, नाउ अब जब हम लूप से बाहर आ जाएंगे, तो अब लूप से बाहर आ गए, लेकिन प्रोग्राम के तो पार्ट में, तो प्रोग्राम के इंडेंटेशन में हमने क्या कहा, इफ अगर क्या होता है, अगर हमारा जो r की वैल्यू आई है, अगर वो इक्वल इसलिए होती है स्टार्टिंग में जो नंबर था m, ठीक है, क्योंकि यहां पर लूप से बाहर आने पे n तो लेस देन 0 हुआ होगा, क्योंकि n ग्रेटर देन 0 होता तो हम लूप के अंदर ही मूव कर रहे होते, इसका मतलब n 0 हो गया होगा तभी तो लूप से बाहर आए। तो अब जब n 0 हो गया तो रिवर्स वाले नंबर को कंपेयर किससे करेंगे, इसीलिए हमने n की एक कॉपी स्टार्टिंग में m वेरिएबल में स्टोर कर ली थी। तो हमने कहा अगर r इक्वल टू m होता है, then क्या होगा, with the help of print statement you can say what number is number is palindrome, नंबर इज पैलिंड्रोम, ठीक है, पैलिंड्रोम नंबर, ठीक है, ये मैसेज दे देंगे। नहीं तो हम क्या करेंगे, ये इफ के बाद ये कोलन लगा दीजिएगा, ये सिंटैक्स है इसमें पाइथन में, देन एल्स में जाएंगे और एल्स के अंदर क्या करेंगे, प्रिंट नॉट पैलिंड्रोम, ठीक है। तो इस तरीके से इस पैलिंड्रोम के क्वेश्चन के में आपने पैलिंड्रोम भी चेक कर लिया और साथ में आपको ये भी पता चल गया कि हाउ कैन यू रिवर्स द डिजिट ऑफ अ नंबर। आई होप आपको प्रोग्राम समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।